बिहार के भविष्य का उद्घाटन करने बेगूसराय की धरती पर आया हूं। अपराधी को या तो बेगूसराय के जेल में रहना होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर बाहर जाना होगा। इसके लिए कोई जगह नहीं है साथियों कि बेगूसराय की पावन धरती पर एक नया यूनिवर्सिटी बनेगा जो दिनकर जी के नाम पर होगा। एक साल में ऐसा स्कूल बना देना है कि डीएम साहब, एसडीओ साहब और विधायक जी जिस दिन इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना शुरू कर देंगे, समझिएगा बिहार बदल गया। क्योंकि लोग तो ये सोचते हैं कि इसका डेंट पेंट हो गया, ईंट पत्थर लग गया, लेकिन साथियों मेरा मानना है कि आज ईंट पत्थर का उद्घाटन करने में नहीं आया हूं, बिहार के भविष्य का उद्घाटन करने बेगूसराय की धरती पर आया हूं। राष्ट्रकवि दिनकर अमर रहे। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज बिहार में एक साथ हर प्रखंड में मॉडल स्कूल एवं 551 सरस्वती विद्या निकेतन के उद्घाटन समारोह में उपस्थित इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के सभी 38 जिलों में सैकड़ों विद्यालय में लाखों बच्चे, अभिभावक इससे जुड़ रहे हैं। और जैसा मिथिलेश तिवारी जी ने बताया कि बिहार के लगभग 4 लाख से अधिक बच्चे इस विद्यालय के माध्यम से पढ़ेंगे और उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया जाएगा सर। और ये स्कूल इसलिए ऐतिहासिक है कि आज इस सरस्वती विद्या निकेतन के माध्यम से उन लाखों बच्चों को जरूर एश्योर करना चाहता हूं कि हम लोगों ने इसमें नीट की पढ़ाई, नीट की कोचिंग हो, जेईई की कोचिंग हो या स्मार्ट क्लासेस हो। लोग प्राइवेट स्कूल में इसलिए जाते हैं कि वहां डिजिटल के तौर पर पढ़ाई हो सके और नए चीजों का ज्ञान अर्जन कर सके। हम लोगों का सपना उस दिन साकार होगा। आज जरूर शुरुआत हम कर रहे हैं। हमारी हजारों बहनें बैठी हुई हैं और बहनों की इच्छा होती है कि हमारा बेटा, हमारा भाई आगे बढ़कर इस बिहार के निर्माण में लग जाए। तो मैं तमाम बहनों को जरूर आश्वस्त करता हूं, तमाम भाइयों को आश्वस्त करता हूं, ये भाई आपके बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए मॉडल स्कूल में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करने वाला है। क्योंकि हमारा मकसद है, मैं किसी को बंद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सरकार की ऐसी व्यवस्था हो कि बिहार के बच्चे अपने सरकारी स्कूल में पढ़कर आगे बढ़ने का काम कर सके। और हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी संरचना हम अपने सरकारी स्कूल में देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे इसमें पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम करेंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है साथियों। और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो हम लोगों को सिखाया है कि समृद्ध बिहार बनाना है, और समृद्ध बिहार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विकसित भारत का सपना नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। और नीतीश कुमार जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देना है, और ये रोजगार तभी संभव हो पाएगा जब हम उन्नत शिक्षा देने का काम करेंगे। और उन्नत शिक्षा के साथ साथ रोजगार के लिए इंडस्ट्री की व्यवस्था इसी बिहार की धरती पर करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। अभी तक लोग बाहर जाते हैं और लोगों को चिंता रहती है कि हमारे लोग, हमारे परिवार का जीवन यापन कैसे होगा। इसलिए मोदी जी हो, नीतीश जी, दोनों ने समृद्धि का रास्ता खोला। जो हमारे गरीब परिवार थे उनको 1 करोड़ 12 लाख बहनों को एक साथ पहली बार उनके खाते में राशि देने का काम किया। और बाद में कभी 20 लाख, कभी 30 लाख बहनों के खाते में, 1 करोड़ 81 लाख बहनों के खाते में मुख्यमंत्री रोजगार, महिला रोजगार योजना शुरुआत किया। लेकिन और मैं स्पष्ट कर देता हूं, 25 तारीख को, 24 तारीख को हमारा 100 दिन पूरा हो रहा है और हम लोगों ने 25 तारीख को तय किया है बिहार की ऐसी बहनें जिनके खाते में पैसा नहीं जा पाया
उनके खाते में 25 तारीख को सबके खाते में पैसा भेजने का काम हमारी सरकार करेगा। अपराधी को या तो बेगूसराय के जेल में रहना होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर बाहर जाना होगा। इसके लिए कोई जगह नहीं है साथियों, क्योंकि अपराध मुक्त होगा तभी सड़क बन पाएगा, बिजली लग पाएगा। और आप याद कीजिए 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। नीतीश जी ने उससे बढ़कर कहा कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। आज मैं तमाम बिहार के गरीबों को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार ने आपके लिए एक व्यवस्था खड़ा किया है। आपके घरों के ऊपर सोलर युक्त बिजली हम लगाएंगे और 125 यूनिट तो अभी हम बिजली मुफ्त देते हैं। 125 यूनिट के बाद जैसे ही आपका 126वां यूनिट आपके घर में प्रोडक्शन होगा, आपके खाते में भी पैसा देने का काम हमारी सरकार शुरू कर देगी। साथियों, अभी गिरिराज बाबू बता रहे थे सिमरिया का पुल जो उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके ऊपर भी उन्होंने अनुशंसा किया। लेकिन हम लोगों की कल्पना है गंगा के चीजों को व्यवस्थित करना, मां गंगा को पूर्ण रूप से स्थापित करना। हम लोगों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बक्सर से लेकर जो हमारा भागलपुर के टेल पॉइंट तक जो पूरी व्यवस्था है, जिस तरह मैरिन ड्राइव आप पटना में देखते हैं साथियों, उस तरह की व्यवस्था इसी सिमरिया से शुरू करूंगा और इसको भागलपुर तक ले जाने का काम करूंगा। एक नया व्यवस्था शुरू करना है, एक पूरी तरह गंगा के ऊपर दोनों साइड पूरी मैरिन ड्राइव की जो कल्पना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और गंगा से जो डर है, अभी तक तो हम लोग कोसी से डरते थे, गंडक से डरते थे, बागमती से डरते थे, और अभी एक तरह से गंगा मैया का भी प्रकोप कभी कभी आता है। जो बांध के उस पार है उसके लिए चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन इस पूरी रूपरेखा को हम आगे बढ़ाएंगे और इस पूरी संरचना को गंगा के ऊपर पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, बिहार के समृद्धि का रास्ता इस बेगूसराय के माध्यम से खुलने वाला है। और अब तो टूरिज्म के क्षेत्र में अभी गिरिराज बाबू और विजय चौधरी जी ने बताया सिमरिया को कैसे पूरा प्लान करके आगे बढ़ाना है। और तो गंगा के उस पार हम लोग तिरुपति भगवान के दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश जाते हैं साथियों। और अभी हम लोगों ने वहां पर लगभग 10 एकड़ जमीन गंगा के उस पार में दिया है। अब भगवान तिरुपति के आशीर्वाद के लिए आंध्रा नहीं जाना है, सिमरिया पार कीजिएगा, यहीं पर बाबा तिरुपति बाबा को लाने का काम शुरू किया जा रहा है। चाहते हैं कि बेगूसराय में इंडस्ट्री और लगे। वैसे पिछले 12 वर्षों में हमको लगता है कि सबसे अधिक यदि पैसा का इन्वेस्टमेंट किसी जिला में लाखों करोड़ की संख्या में हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय की पावन धरती पर हुआ है सर। यहां चाहे वो थर्मल का काम हो, खाद फैक्ट्री का काम हो, सड़क का काम हो, उद्योग का काम हो, चाहे वो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का काम हो, सबसे अधिक आपके यहां काम हुआ है साथियों। और आगे भी आपके समृद्धि का रास्ता खुलेगा साथियों। गिरिराज बाबू ने एक आग्रह किया है कि बेगूसराय की पावन धरती पर एक नया यूनिवर्सिटी बनेगा जो दिनकर जी के नाम पर होगा। इसलिए साथियों, एक बार जोर से बोलिए, राष्ट्र कवि दिनकर अमर रहे, राष्ट्र कवि दिनकर अमर रहे।